बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम हमारा आ रहा है और हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि फरवरी में मार्च में लगभग सबका बोर्ड हो जाएगा। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, तो फरवरी मार्च तक बोर्ड एग्जाम हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इस जो 2 महीना 2.5 महीना या मान लीजिए 1.5 महीना बचा है, क्योंकि अलग अलग जगह का बोर्ड का टाइमिंग अलग अलग है, उसमें हम कैसे करें। तो आज मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम देने में काफी सहायक होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं जो अगर आप अपनाएं तो बोर्ड एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा और थंबनेल पे देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, अलग अलग राज्यों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सबका टाइमिंग लगभग 1.5 से 3 महीना 3.5 महीना तक है। तो उस पर एक एक पॉइंट पे बात होगा कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करें। तो पहली बात तो यह है कि बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको पता है। उसमें कुछ ही क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सब्जेक्टिव भी होता है। तो आपको सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। सब्जेक्टिव पे फोकस करने के सबसे मेन उपाय क्या है कि आप जानते हो कि एनसीईआरटी, वो भी जो नया वाला एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है, वो सभी बच्चों को घोल के पी लेना होगा। एक एक जो उसकी हेडिंग है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। न्यू एनसीईआरटी के बाहर पहले कोई भी चीज आप पढ़ाई ना करिए। सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि जो नया वाला एनसीईआरटी है, जो आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, जो भी आपका होगा, नया वाले एनसीईआरटी से जितने भी हेडिंग है आप सारे हेडिंग को तैयार कर लीजिए और किसी तरह उसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। कुछ बच्चे तो मतलब क्लास जाते नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास नहीं जाते हैं, कहीं नाम लिखवा लेते हैं और बहुत कम क्लास जाते हैं। तो ये चूंकि सबके लिए है, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो है क्या बोलते हो, जो टॉपिक है एनसीईआरटी के, नए वाले एनसीईआरटी के, वो टॉपिक पहले चाहे जहां से आप तैयार करिए, चाहे आप यूट्यूब को देखकर तैयार करिए या आप उस किताब को पढ़कर तैयार करिए। एनसीईआरटी में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो लैंग्वेज होता है वो बड़ा टफ होता है, तो आप लोग कोई साइड बुक भी रख सकते हो। साइड बुक मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूं कि आप ये बुक रखो, कारण इसके पीछे ये है कि अगर मैं आपको कोई साइड बुक सजेस्ट करता हूं तो वो एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे साइड बुक हैं जो आप क्या बोलते हैं लेके वो टॉपिक तैयार कर सकते हो। उसमें बहुत व्याख्या दिया होता है। जैसे कोई एक हेडिंग है, मैं फिजिक्स का ही एक हेडिंग उठाऊं, फैराडे का नियम, तो फैराडे का नियम हो सकता है आप एनसीईआरटी से पढ़ो तो टफ हो, लेकिन जब आप किसी साइड बुक से पढ़ोगे तो उसका जो लैंग्वेज होता है वो आसान होता है, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पहला काम आपको यह कि आपको नोट्स तैयार कर लेना है और यह ना कहो कि सर 2-2.5 महीने में नोट्स नहीं तैयार होगा। अगर आप दिन रात एक कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में सारी नोट्स तैयार हो जाएगा। लेकिन जो नया वाला एनसीईआरटी है, उस नए वाले एनसीईआरटी का सारा टॉपिक आप किसी तरह अपने एक नोट्स बना लीजिए। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर हम दूसरे पॉइंट पे चलें, अगर आपका वो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी तैयार हो जाता है तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, मैथ में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लें, पहले आप एनसीईआरटी का लगा लें और कुछ साइड बुक से भी लगा लें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों में पूछता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे उसके बाद फोकस करें। लेकिन न्यूमेरिकल आपका तभी बनेगा जब आपका टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। कोई भी आप क्या बोलते हैं नियम उठा लीजिए, छोटा सा नियम, ओम का नियम, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। तो ओम के नियम पे अगर आपको पता नहीं है क्या है, V = I R, ठीक है ना, मतलब खैर मैं एक बार बता देता हूं, फिजिक्स का टीचर हूं। तो अगर आपको ओम का नियम पता नहीं है तो ओम के नियम पर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। इसलिए पहले टॉपिक तैयार करिए, दूसरा आप न्यूमेरिकल तैयार करिए। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, यानी कि पहले कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं आप उसे सॉल्व करिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो सीबीएसई से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी से रिलेटेड, आप जिस भी बोर्ड के हो आप अच्छे से उसको तैयार करिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको खुद का टेस्ट लेना होगा। जैसे अगर आप कोई अगर किताब उठाओगे, कोई बुक उठाओगे, जो आपके पास साइड बुक होगा, तो आप देखोगे पीछे बहुत सारा क्या बोलते हैं पेपर मॉडल दिया होता है, लगभग 5 ठू 10 ठू, मतलब जैसा जैसा बुक होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग इसकी क्या बोलते हैं क्वांटिटी होती है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो आप लोग को क्या करना है, जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया है वो मॉडल टेस्ट पेपर आपको घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना होगा, क्योंकि वो लोग अनुमान लगाते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में जो बोर्ड होने वाला है, 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। तो आप लोग क्या करो, मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, जो भी दिया हो। अगर मान लीजिए फिजिक्स में आपका चलिए मान लो 6 ठो दिया हो, केमिस्ट्री में भी 6 दिया हो, बायोलॉजी में भी 6 दिया हो, तो जो भी 6 दिया, या इंग्लिश में, हिंदी में मतलब 6
छह मॉडल टेस्ट पेपर दिया हो, तो अगर 5 सब्जेक्ट है तो आपके 6 पचे 30, यानी कि 30 क्या बोलते हैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर हो जाते हैं। और प्रत्येक दिन एक मॉडल टेस्ट पेपर आप सॉल्व करो, और जब बैठो तो 3-3.5 घंटा के अंदर उसको पूरा सॉल्व करो। और नेक्स्ट बात मैं बताऊं कि अगर आप कोई क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हो, आपके माइंड में वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं बैठ गया, वो टॉपिक आपको बैठ गया, तो आप उसका लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने फैराडे का ही नियम बताया, अगर आपको याद हो गया है तो फैराडे का नियम हिडन डालो और अपने मन से लिखो, यानी कि आपके माइंड में तो फैराडे का नियम है, आप बैठ जाओ कहीं शांति से और उसको लिखो। लिखने से सारी चीजें और मतलब क्या बोलते हैं मजबूत हो जाती है, यानी कि पूरे वो याद में एकदम दृढ़ हो जाता है। तो आप उसको लिख लिख के क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करो। तो आपको इतनी सारी बात आ गया होगा समझ में कि इतना सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करना है। और जब लास्ट में क्या बोलते हैं कुछ टाइम रह जाएगा, 2 हफ्ता रह जाएगा, 1 हफ्ता रह जाएगा, तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे कि लास्ट 15 दिन में आपको क्या करना है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाया हूं कि जो आपका 2 महीना बचा या 1.5 या 2.5, मैं इसलिए क्या बोलते हैं क्लियर नहीं हूं क्योंकि अलग अलग स्टेट की जो बोर्ड एग्जाम है अलग अलग डेट्स में चालू हो रहा है, लेकिन फरवरी मार्च तक लगभग सबका चालू हो जाता है। तो जो 2 महीने का स्ट्रेटजी बताया आप प्लीज उस पर चलिए। आगे जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा मैं स्ट्रेटजी बताते जाऊंगा और आपका सहायता करता जाऊंगा। आपको अच्छा नंबर लाना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं आगे जो मेरिट बेस पर ही होते हैं, यानी कि एग्जाम तो होता है लेकिन मेरिट भी देखा जाता है कि क्लास 10th में क्लास 12th में बच्चे का कितना नंबर है। जितना नंबर आपका होगा उसी हिसाब से आपका मेरिट भी बनता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया क्लास 12th के बाद, और 2 लोगों का जो कास्ट है वो भी सेम है, मान लो 2 लोग जनरल हैं और दोनों लोग का उस एंट्रेंस एग्जाम में नंबर भी सेम आ गया, तो अब और मान लो सीट एक ही है, तो सीट उस बच्चे को मिलेगा जिसका मेरिट अच्छा होगा। जो मेरिट में अच्छा नहीं होगा वो बच्चा छट जाएगा। तो जो बच्चे मेरिट में अच्छे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्लास 10th और क्लास 12th की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपका नंबर एक बार कम हो गया तो आपके जीवन में हमेशा वो काटता रहेगा और आपके जीवन में हमेशा वो आपको परेशान करता रहेगा। आपको जब जब आप युद्ध में उतरोगे वही उठा के आपको पटक देगा। कारण यह है कि मेरिट बेस्ड बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप भर्ती देखो, या जो प्राइवेट क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम है, आपका नीट हो गया, ठीक है ना, आपका क्या बोलते हैं ये जेई हो गया, हर जगह आपका मेरिट देखा जाता है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि बीएनवाईएस, ठीक है ना, आपने कोर्स का नाम सुना होगा, नेचुरोपैथी का कोर्स होता है। बीएनवाईएस तो पहले नीट के थ्रू होता था, लेकिन अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो मेरिट बेस पर होता है। तो मेरिट बेस पर होने वाला जो क्या बोलते हैं एग्जाम वो आपका बीएनवाईएस है, यानी कि आप बिना क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम दिए आप डॉक्टर बन सकते हो। सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया कि कौन कौन से स्टेट में मेरिट बेस्ड क्या बोलते हैं बीएनवाईएस होता है, आप डॉक्टर बन सकते हो। नेचुरोपैथी का नाम आप सुने होंगे। दूसरा, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं डीएमएलटी कोर्स बताया था। डीएमएलटी कोर्स उत्तर प्रदेश में, अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन लेना है तो उत्तर प्रदेश में डीएमएलटी कोर्स के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, वो केवल मेरिट बेस पर होता है, यानी कि 10th और 12th का परसेंटेज देखा जाएगा और देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्योंकि आप जानते हो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब जो कैटेगरीज हैं आरक्षण के क्या बोलते हैं आधार पे सिलेक्शन किया जाता है। मतलब जनरल का कट ऑफ ज्यादा जाता है, वहीं एससी एसटी का बात कर लूं तो कट ऑफ कम जाता है, पीडब्ल्यू का और कम जाता है। तो मतलब कैटेगरी और क्या बोलते हैं आपका मेरिट, ये 2 चीज माने रखेगा। अब कैटेगरी तो आपके बस की बात है नहीं, क्योंकि आप जिस परिवार में पैदा हुए हो, जिस घर में पैदा हुए हो, आप उसे बदल नहीं सकते हो। जैसे मैं जनरल हूं तो अब जनरल से मैं ओबीसी, एससी, एसटी नहीं हो सकता। तो कैटेगरी तो आपके हाथ में नहीं है, संयोग बस आप जहां पैदा हो गए, जिस घर में पैदा हो गए, वो आपको लेके चलना ही है। हाँ, कहीं आपका फायदा भी है, कहीं कहीं घाटा भी है। जैसे जो जनरल है, जो ईडब्ल्यूएस है, वो अगर देखें तो उनको बहुत जगह आरक्षण क्या बोलते नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा और अगर नीचे देखा जाए, ठीक है ना, अगर मतलब सीक्वेंस वाइज नीचे आया जाए ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो उनको आरक्षण उनकी अपेक्षा ज्यादा मिलता है। तो वो तो एक संयोग की बात है, लेकिन आपके हाथ में मेरिट है, आपके हाथ में 10th और 12th की तैयारी है। तो 10th और 12th की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए। अभी 2-2.5 महीना बचा है। जो मैंने स्ट्रेटजी बताया प्लीज आप उस स्ट्रेटजी पे चलिए। दूसरी बात है कि अगर मैं एक बार रिवीजन कर दूं तो सबसे पहले आपको न्यू एनसीईआरटी से सारे टॉपिक का नोट्स बना लेना, चाहे जहां से बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो बना लो। तो उसके बाद मैंने सेकंड बात क्या बताया था कि पहले आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसके बाद जो आपका साइड बुक है उसको भी आप सॉल्व करो। तीसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चौथी बात है कि जो मॉडल टेस्ट पेपर देता है उसको आप अच्छे से तैयारी करो। और जैसे जैसे बोर्ड करीब आता जाएगा हम लोग की वीडियो आती रहेगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम से अलावा किसी एग्जाम के बारे में आपको जानना है, तो आप बेझिझक कमेंट करो। हाँ, थोड़ा सा माइक मेरा नहीं है क्योंकि मैं घर पे नहीं हूं, तो हो सकता है मेरा आवाज उतना क्लियर ना जाता हो, बट आवाज की बात नहीं थी, बात यह थी कि हमको आप तक मैसेज क्या पहुंचाना है, संदेश क्या पहुंचाना है। तो जो मैंने मैसेज पहुंचाया, जो मैंने संदेश पहुंचाया, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया, जो मैंने टिप्स बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी पे चलिए। 2-2.5 महीना की बात है, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो इस वीडियो
वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।